कहावत बनी हुई। हाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या क्या करे काजी। मिस्त्री ने सदाकत की बनाई थी ना, उसने भाई रेट दिया है जी वार्डरोब्स यानी कि जो बेडरूम है ना उनमें जो अलमारियाँ बननी है वो भाई। अभी एक सिटी में मैंने एक मिस्त्री से पूछा जिनसे ये हमने दरवाजे बनाए थे ना, उनके पास कोई अलमारियों वाला मिस्त्री भी है, तो उसने जो है ना कहा है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं जी। इधर जो है ना भाई भट्टी आ गया जी। कल इसने कहा था कि आज यानी कि आएगा जी हमारा सफ़ेदा निकालना है जी। कचरा शचरा ये सारा जो है ना इकट्ठा करके ये चलाना है जी। प्लाट को साफ़ करना है, फिर यहाँ मिट्टी की भराई करनी है और आपको पता है फिर हमें यहाँ गोट फार्म जो है ना वो स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है ना इस कचरे को जलाना है और भट्टी को चाहिए जी माचिस जी। ला इतने इकट्ठा कर ला यार, तो एक बारी लाए थोड़ा थोड़ा ला ऐसे सारा जलालत बनी रहा। मौसम की अपडेट दूँ ना तो भाई गर्मी आज मुझे लगता है कि पड़ने वाली है। ये सामने धूप निकली हुई है जी फुल शदीद वाली। कल तो बड़े शदीद बादल थे और आज शदीद धूप निकलने वाली है। ला चलो भाई देख ला। तो भाई ना इसमें लकड़ियाँ सूखी हुई छोटी छोटी और ये पत्ते वगैरह सफ़ेदे के और की करके और नीम के वो हैं और उधर वो सारी घास सी उगी हुई है, ये सारी जो है ना ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है ना ये जगह बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बस हमें ना कहीं से करीब से मिट्टी उठाने के लिए मिल जाए ना जो यहाँ हमने डलवानी है तो बहुत आसानी हो जाएगी। मेन मसला फ़िलहाल वो बनना है कि मिट्टी कहाँ से हमें मिलती है। पहले तो भाई इसको साफ़ सुथरा कर लेना, फिर उस हिसाब से मिट्टी का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। सबसे पहला जो मसला बना है ना भाई सफ़ेदे के ऊपर ना बूंद बैठे हैं और भट्टी को लड़ भी गया है। तो भट्टी ने अब गुस्से में आ गया। भट्टी कहता है इनकी लाशें बिछा देनी है। तो पहले तो ये सफ़ेदे के करीब ही आग जलाएगा ताकि वो ना बूंद शूंद बिछोड़े जो है ना सड़ जाएँ। वे के अगला ही सारे वाड़ी गवाड़ी तक घर ना साड़ी कलो। आग तो गई है जल। अब आहिस्ता आहिस्ता ना सारी ये जगह लपेट में आ जाएगी क्योंकि सारा ना वो कचरा पत्ते वगैरह सूखे हैं तो इनको आग बड़ी लगेगी। मिट्टी के औजार हैं भाई। एक ये कुल्हाड़ी है जी और एक ये जो है ना आ रही है जी जो ये सफ़ेदा काटने के लिए इस्तेमाल होगी। पहले ही माहौल गर्मी वाला है और अब आग लग गई है तो अब मज़ीद गर्मी बनने वाली है। अल्लाह खैर करेगा। आग जो है ना भैया देखते जोर पकड़ गई है जी। भट्टी आग में कंट्रोल करना है। हाँ ओए होए होए चेक करो भाई फुल हैवी पत्ते हैं ना और पत्तों को ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से ना गैस का प्रेशर दिया वो इतनी प्रेशर से जल रही है। बचा तो मैं तो बात वैसा तो बाकी एक बाकी चीज़ें बचावनी कंट्रोल करके जलावनी है। अच्छा भाई पंजी चाहिए थी, इससे लकड़ियाँ इकट्ठा करना आसान होती हैं क्योंकि उसके आगे ना कोनो नोकीले से दांत बने हुए हैं तो लकड़ियाँ इकट्ठा करना आसान होगी। इधर भट्टी धुआं की थी खड़ी अलावा ला और इधर जो है ना बस्तागत की दीवार का काम भी जो पर्दी है ना उसका भी जारी है। देखो जी एक साइड कंप्लीट कर दी हुई है जी और अब जो है ना मेरे वाली साइड पे जो है ना बन रही है दीवार। डिज़ाइन जो है ना कुछ ये बना है भाई। भाई ये जो लकड़ियाँ ना मैंने घर बनाना भी नहीं शायद स्टार्ट किया था उससे भी पहले की पड़ी हुई हैं इस कोने में। ये देख रहे हैं फुल ना वो सॉफ्ट हुई पड़ी हैं। तो ये ना भाई हटानी पड़ेंगी सही से ताकि ये जो दरख्त है ना कीकर इसको नुकसान ना हो। ये भाई इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है ट्राली गुजारने के लिए, हमें सिर्फ ये एक सफ़ेदा हटाना है। और वैसे भी ना ये वो ना
इसकी डायरेक्शन बड़ी टेढ़ी सी है, इधर को ऐसे जा रहा है जैसे ये दीवार पे गिर जाएगा जाके। चलें भाई, कचरा जो था ना इस साइड पे तो काफ़ी हद तक जो है ना जल गया है जी, बस थोड़ा बहुत रह गया जी। ये कुछ पत्ते शत्ते पड़े हैं, इनको भी जलाते हैं जी, और वो कुछ शॉपर वगैरह पड़े हैं वो भी जला के ना फिर जगह हो जाएगी जी हमारी साफ़। उसके बाद जो है ना फिर उस फ़ायदा निकालने का काम करना है। पहले ना वहाँ जगह नहीं बन रही थी, सारी इधर उधर से कचरा था, अब जो है ना वो जल गया जी। अच्छा भाई, हमारा कचरा जो ना तकरीबन आप कह लो कि 70% जो है ना जल गया है, बस 30% भी जल ही जाएगा। और जितना लग रहा था ना कि मुश्किल होगी उतनी हुई नहीं है। मुझे था कि गीला होगा शायद ना जले, लेकिन भाई पत्ते थे, पत्तों को ऐसे आग लगी है ना, सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा आज। अच्छा भाई, पड़ोसी ने आज जो है ना खेत को भराया जी पानी, और ये खाला देख रहे हो, खाले में भी पानी आ गया। ये पानी इसलिए आ गया क्योंकि ना साइड्स पे ना चूहों ने सुराख किए हुए थे, तो खेत से पानी निकल के ना इस खाले में आ गया। टाइम जो है ना 10:30 हो रहे हैं जी। बट्टी अभी वापस घर चला गया है जी। अभी आपको दिखाता हूँ कि काम कितना हुआ है। मैं अभी भाई नाश्ता करने के लिए आया हूँ जी। बट्टी भी कहता है कि मुझे काम ना करना पड़े और बस ऐसे ही मेरे पास सब कुछ आ जाए। काम थोड़ा बहुत एटलीस्ट बंदे को करना ही पड़ता है। आधा घंटा उसने लगाया, कहता मैं तो थक गया हूँ, अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर आऊँगा जी। वैसे गर्मी तो है काफ़ी, लेकिन फिर भी यार काम तो करना ही पड़ता है। बाकी चला गया है, कल कह रहा है कि आऊँगा। अब सुबह कह रहा है अर्ली मॉर्निंग अजानों के बाद जो है ना फ़ौरन फजर के बाद आ जाऊँगा। सुबह सुबह ठंड में काम कर लेंगे। अब देखते हैं भाई आता है या नहीं आता। बाकी नाश्ता भाई जो है ना आ गया, और नाश्ते में आया इधर भाई आमलेट बना हुआ है, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी है जी, और साथ में भाई पराठा। तो नाश्ता करते हैं जी, चाय शाय पीते हैं जी, और कुछ और घर के काम करने वाले हैं। तो आज की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे भाई। एंजॉय कीजिए वीडियो को और लास्ट तक देखिए, और नाश्ता करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय, बड़े दिनों बाद फिर से जो है ना मैंने भाई आमलेट बना दिया है। नाश्ता वगैरह किया है, चाय शाय पिए जी, ट्यूबवेल बंद करके आया हूँ जी। और अभी आपको दिखाऊं कि जो इधर हमने बैक साइड पे काम किया है ना, बस ये हुआ है कि जो कचरा था ना वो सारा हमने भाई जला दिया है। अब ये है कि ये राख वगैरह बन गई है, जब मिट्टी ऊपर डलेगी ना तो ये नीचे दब जाएगा जी। बाकी ये कि जो शॉपर शूपर पड़े इनको कुछ देर के बाद फिर जलाएंगे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और ऊपर से फिर आग जलानी हो तो फिर डबल गर्मी लगती है, तो हिम्मत नहीं हो रही। कल मौसम अच्छा था, कल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी अभी नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं जी। 12:32 हो गए हैं जी, और नहा धो के मैं फ़्रेश हो गया हूँ जी। जो बैक साइड का कुछ काम करने वाले थे वो तो हो गया था जी। इधर भाई जो है ना मेरे घर वाली साइड से जो है ना ताकत की दीवार पर्दी जो है ना कुछ इस तरह से भाई लुक आ रही है जी। प्लस्तर होगी तो फिर मज़ीद कुछ फिनिशिंग प्यारी हो जाएगी, लेकिन जो है ना जो डिज़ाइन है ना दीवार का कुछ ख़ास मुझे सीधी बात है पसंद नहीं आया। ताकत को पसंद है तो ठीक है, लेकिन सिंपल सा है बहुत ना, कोई है ना डिज़ाइन अम्मा को भी पसंद नहीं आया। अम्मा कहती है ना थोड़ा सा पर्दी, अच्छा एक चीज़ की कमी है इसमें ना, पर्दी में ना थोड़ा हवा के लिए कोई जाली टाइप होती ताकि बंदा छत पे ना हवा की क्रॉसिंग होती रहे। इसमें वो वाला सीन नहीं है ना। मतलब जैसे इधर भाई लियाकत वाली साइड पे बनी है उसमें भी हवा की क्रॉसिंग है, भाई मुनव्वर वाली साइड पे भी हवा की क्रॉसिंग है। इस साइड से तो फ्रंट वाली साइड पे तो थोड़ी कम है, लेकिन बैक साइड वाली जो है ना उसमें जालियाँ लगी हुई हैं। और इधर जो है ना सदाकत की जो है इस पर्दी में जाली वगैरह का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, सिंपल फुल मतलब बंद है, तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी। तो छत पे अगर कभी ये बैठते हैं तो हबस रहेगी। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से जो है ना भाई ये डिज़ाइन बन रहा है। चलें भाई, सदाकत को पसंद है ना तो हमें क्या फिर परेशानी होती है। वो क्या कहते हैं, कौन राजी थे फिर की करे काजी कि वह एक मुखावत बनी। हाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या क्या करे काजी। हाँ इस तरह से वह कहावत है। तो सदाकत तो सदाकत का भी वही है, सदाकत को पसंद है तो हमें भी पसंद ही है। तो अभी जो है ना भाई मैं जाने लगा हूँ सिटी। तो सिटी जाने से पहले ना मैंने फरमाइश करनी है जी अपने बेडरूम्स की, जहाँ पे हमारी अलमारी बननी है।
दो मिस्त्रियों से भाई हमने रेट्स लिए हैं जी अलमारियों के कैबिनेट्स के किस रेट पे बना के देंगे। जिस मिस्त्री ने सदाकत की बनाई थी ना उसने भाई रेट दिया है जी वार्डरोब्स यानी कि जो बेडरूम है ना उनमें जो अलमारी बननी है वो भाई 370 रुपये, 400 रुपये उसने कहा था, फिर कुछ बारगेनिंग करके 370 पे आ गया। और किचन में जो है 500 रुपये उसने कहा था और 470 पे आ गया, यानी कि 30 रुपये उसने पर स्क्वायर फुट से कम किए हैं। अच्छा ये रेट जो है ना भाई मैं पर स्क्वायर फुट का बता रहा हूँ कि यानी कि 500 रुपये या 470 और 370 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये बननी है। और फिर मैंने कहा चलो एक दो मिस्त्रियों से और भी रेट पूछ लेते हैं। तो अभी एक सिटी में मैंने एक मिस्त्री से पूछा जिनसे ये हमने दरवाजे बनाए थे ना, उनके पास कोई अलमारियों वाला मिस्त्री भी है, तो उसने जो है ना कहा है कि हम आपको 280 रुपये बना देंगे। मतलब कितना फ़र्क आ गया, 20 और 70 90 रुपये, तकरीबन 100 रुपये पड़ जाएगा, 10 रुपये और कम करवा सकता हूँ। तो 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। तो मैंने उनको भाई ना रेफरेंस के लिए सदाकत की अलमारी भी दिखाई है, और अभी जा इसलिए रहा हूँ कि उनका कोई सैंपल अलमारी उन्होंने किसी घर में बनाई है तो वो भी देख लूँगा जाके, और रेट शेट का भी करता हूँ, और उनको ना फरमाइश के लिए भी कहूँगा कि मज़ीद आकर अपनी तसल्ली कर लें। और अच्छे से उनको ये कहना है कि भाई अलमारी हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस जैसी है ना हमें वैसी बना के देनी है, वैसी बनती हैं तो मजदूरी मिलेगी, वैसी नहीं बना सकते तो अभी जवाब दे दो। ये नो पेंटर की तरह कहे कि मैं पेंट कर दूंगा दरवाजे और फिर पेंट करना ही ना है। तो इसलिए जो है ना उनसे जाके अच्छे से बात करता हूँ, सारा कंफर्म करता हूँ, तसल्ली करते हैं, फिर अगर जो सूटेबल होगा ना उनसे बनवा लेंगे। 280 रुपये में काफ़ी बचत बनती है। तो उसी के लिए जो ना हमारी कैबिनेट्स की मैं फरमाइश कर लेता हूँ, उनको रेफरेंस के लिए बता दूँगा कि इतने हमारे साइज़ की कैबिनेट्स या अलमारियाँ या वार्डरोब हैं, तो फिर उस हिसाब से वो हमें डिसाइड करके बताएंगे जी। तो देंगे। अच्छा ये छाता है हाँ एक हाँ नीचे भी एक बनानी, चलो नीचे वाली पहले गेट लेते हैं। एक बाई जो है इस बेडरूम में बनानी है यहाँ। अच्छा यहाँ पे कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, सही है, यही वाली दीवार ठीक है। एक तो वॉशरूम के भी पास है कि ये टीवी वॉल हो सकती है, फ्रंट पे तो अलमारी में बना सकते हैं। हाँ वैसे भी वॉशरूम में सामने तो फिर बंद हो जाएगा दरवाज़ा, तो अलमारी के लिए ना इसमें हमारे पास यही वाली दीवार ऑप्शन है जी। तो यहाँ फिक्स अलमारी बनेगी, जो भाई आप लोगों का बेडरूम है ना वो वाला, वहाँ पे बनेगी भाई वो क्या कहते हैं जो मूवेबल अलमारी होती है, कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े अगर रूम में चेंज करने की इधर उधर करने की तो वो हो सके। इसलिए जो है ना उस बेडरूम में जो है ना अलमारी हाँ उसे वे अच्छा अलमारी इतने बन जाती है इंशाल्लाह। तो यहाँ जो है ना भाई ये वाली फरमाइश करनी है इस डोर से लेके इस कोने तक, तो देखना है कि ये कितनी मेजरमेंट बनती है। अच्छा भाई जो अलमारियाँ बनेंगी ना वो बिल्कुल छत के साथ हमने नहीं लगानी, छत से गैप रखना है, क्योंकि ऊपर हमारे बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं तो वो खूबसूरती फिर ख़राब नहीं होगी। दूसरा वैसे भी नीचे डाउन होनी चाहिए ताकि एक जो लाइट्स लगी है ना उनकी रोशनी भी सही से पड़े और सफाई वगैरह भी हो सके। अभी करते हैं जी फरमाइश एग्जैक्ट के, देखते हैं कि कितनी बनती है। अच्छा हाइट का तो हमें पता है कि 11 फीट हाइट है, तो हम 1.5 फीट कम कर देंगे ऊपर से, तो रह जाएगी तकरीबन 9.5 फीट। 9.5 फीट या 10 फीट तक हमारी हाइट हो जाएगी जी। और ये वाली मेजरमेंट हम कर लेते हैं। ये जो है भाई हाइट इसकी 10 फीट और इस तरह से इसकी जो लंबाई है ना 12.5 फीट। ऊपर वाले वाशरूम की भी बेडरूम की कर लेते हैं मेजरमेंट्स, फिर जो है ना इंशाल्लाह सिटी के लिए निकलते हैं। अब जो है ना भाई हम ये अपना दरवाज़ा ब्रेक इसमें अब आ गई है, अब इसको इस तरह से खुला छोड़ सकते हैं, तो हवा के लिए थोड़ी देर इसको खुला छोड़ते हैं। इधर जो है ना ये विंडो भी खोल देते हैं क्योंकि कमरों में बड़ी हवा होती है। अच्छा भाई इधर जो है ना अलमारी हमारी इस दीवार के साथ बनेंगी, सही है ना? हाँ बनती भी इसी तरह से। अच्छा नीचे वाली अलमारी तो सेफ़ है क्योंकि वो 9 इंची वाली दीवार पे बननी है, क्योंकि नीचे सारी दीवारें 9 इंची की है, लेकिन ये वाशरूम वाली दीवार जो है ना 4 इंची की है, तो इसका मिस्त्री से कंफर्म करना है कि यहाँ दीवार को कोई नुकसान तो नहीं होगा। और पाइप्स वगैरह भी अंदर हैं साथ वाशरूम के, तो उस चीज़ की भी एहतियात करना पड़ेगी। तो ये मैं उनसे कंफर्म कर लूँगा। वैसे बनती हैं, मिस्त्री बनाते हैं इस तरह से, क्योंकि मोस्टली जगह भी मैंने देखा है कि लोगों के घर होते ही 4 इंची में बने हुए हैं मोस्टली, तो घर अलमारियाँ वगैरह बनाते ही हैं, तो इसकी भी मैच कर लेते हैं। हाँ अच्छा भाई इसकी जो हाइट है ना ऊपर वाले फ्लोर की ये है जी 10.5 फीट,
तो इसमें से 1 फीट निकाल दें तो 9.5 फीट रह गई। 9.5 फीट इसकी हाइट है और इस तरह से जो है ना इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 11 फीट से ना 2-1 इंच कम है, आप 11 फुट ही लगा लो। तो इसकी जो है ना भाई हमारी हाइट 9.5 फीट और इस तरह से 11.5 फीट, सॉरी 11 फीट हो गया। तो ये कुछ इसकी पैमाइशें हैं। अब चलते हैं जी सिटी, कुछ काम भी करने हैं और मिस्त्री से भी मिल के आते हैं, बाजी यासिर से भी मिल के आते हैं। तो निकलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलें भाई, सदाकत की दीवार जो है ना बैक साइड भी जो है ना भाई इस तरह से कंप्लीट हो गई। मेरे ख्याल में बस लास्ट वार लगाने वाला रह गया। 5 मिनट हम अंदर बस कमरों में आए, पसीना पसीन हो गया। मैंने अभी वो लगाया था, क्या कहते हैं उसको, सन ब्लॉक, वो सारा मेरा लुढ़ गया मुंह पे। उल्टा मुंह पे ना ऐसे वो सफ़ेद सफ़ेद सा बन जाते हैं पसीने के दाग। खैर पसीना शसीना सुखाते हैं और फिर निकलते हैं जी। चलें भाई, अभी निकलता हूँ जी और काम कंप्लीट करके आते हैं। बाइक पे जाऊँगा क्योंकि भाई सिटी में बाज़ार के अंदर जाना होता है। वो दुकान जो कारपेंटर वाली है ना, वो दुकान बाज़ार के बिल्कुल अंदर है। तो वहाँ गाड़ी तो चली जाती है लेकिन ना बड़ा तंग होता है बंदा, तो इसलिए जो ना बाइक पे जाऊँगा जी। टाइम जो है ना 2 बजने लगे हैं और मैं आ गया हूँ जी कारपेंटर भाई के पास। लेकिन मैं जैसे ही पहुँचा ना, भाई जो है ना, जो ऑनर हैं जिन्होंने डील करना होता है, वो ना थोड़ा किसी काम से निकल गए हैं। तो कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद आएंगे। तो फिर दोबारा मुझे अभी चक्कर लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं भाई ऐसे लोगों की तरफ ही जा रहा हूँ। और भाई से बैठे थे जिन्होंने बनानी है ना, इनसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया जी। और इधर मैंने एक दरवाज़ा देखा जी, फुल छत के साथ लग रहा है। कितने फुट का दरवाज़ा है? 10 फुट का है, 9 फुट है, काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है जी। वो छत के पास पहुंचा हुआ है जी। तो अब तो खैर हमारा लग गया है, लेकिन इस तरह के दरवाज़े भी आजकल घरों को ना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन ये ना किसी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा है, मेन जो होता है ना वो लगना है इसमें। और इधर ये एक बना बड़ा जी ड्रेसिंग टेबल, बिल्कुल सिंपल सा। ये बेड की साइड टेबल्स और उस तरफ जो है ना बेड भी इसका बना पड़ा है। ये बड़ा हुआ है जी, सिंपल ही है। हम भाई इस तरह के नहीं बनवाएंगे, ये काफ़ी ओल्ड फैशन हो गए हैं। हम ना ऐसे बिल्कुल मिनिमलिस्टिक से जब बनवाऊंगा तो तब आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ना आइडिया लेता रहता हूँ, चीज़ें जब बनी पड़ी होती है ना दुकानों पे तो मैं देखता रहता हूँ। टाइम जो है ना 2 बज गए हैं जी और मिस्त्री तो अभी मिला नहीं, उसका फ़िलहाल इंतज़ार है। मैं आ गया हूँ भाई यासी की तरफ। क्या हाल चाल है? आज फिर गर्मी बन गई है। आज वाकई हबस निकल रही है ना, ज़मीन सूख गई बारिश की वजह से, जो ज़मीन हबस निकाल रही है ना। खैर जी, इधर आए हूँ तो बना हुआ है ये दाल, अचार और साथ में भाई राइस। तो अभी हम अपना खाना वगैरह खाते हैं, फिर इंशाल्लाह मिस्त्री से भी मिलेंगे। शाम हो गई है जी और घर में आ गया हुआ था। बाकी मिल के आया हूँ जी भाई से भी। तो वही उन्होंने ना भाई 280 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट भी बताया। बाकी वो कह रहे हैं कि हम आपको गारंटी देंगे कि जैसा आप चाह रहे हैं ना आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे। तो मिस्त्री तो फिर ये ऐसा ही कहते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। प्लान बन गया उनसे बनवाने का। तो सामान वगैरह का पता करना है, जहाँ से हमें अच्छा मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह अपनी वार्डरोब्स और किचन कैबिनेट्स वगैरह बनवाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। के लिए नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।